औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अदनान है और मैं पिछले 9 सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। लेकिन अब मैंने ये डिसाइड किया है कि आप लोगों को मैं फ्री में सिखाना स्टार्ट कर दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सक्सेसफुल हूँ और मैंने जितना कमाना था वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कमा चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल कमा रहा हूँ। अब आज हमारा जो है फर्स्ट क्लास है और ये FICT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगा। हमारा टिकटॉक पे जो अकाउंट है वो FICT के नाम से है और जो यूट्यूब पे है FICT_ऑफिशियल के नाम से है और बाकी जो और बनेंगे तो वो भी FICT के नाम से ही बनेंगे। फिलहाल हमारे यही दो अकाउंट है, इसके अलावा कोई और हम रन नहीं कर रहे। जो डिटेल होंगे वो कम्युनिटी के अंदर आप लोग को बताए जाएंगे कि ये अब हमारा प्लेटफॉर्म है या नहीं है। अगर आप लोगों में से किसी ने अभी तक हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको किसी चैनल के अबाउट में या चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या नीचे लिंक्स में भी मिलेगा। आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं और हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, आपको हम अपनी कम्युनिटी में ऐड कर देंगे। तो हम आज अपना पहला क्लास स्टार्ट करते हैं। ये क्लासेस का सिलसिला चलता रहेगा और ये सिलसिला बेसिक से स्टार्ट होगा। एक इविंग एक कैंडल ओपन या बनती कैसी है इससे स्टार्ट होगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट होगा और ये चलते चलते प्राइस एक्शन को भी क्रॉस करते जाएगी। एसएमसी बेसिक टू एडवांस और फिर प्रो लेवल। फिर आगे इसके अंदर हम जो है वॉल्यूम के बारे में सीखेंगे, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के बारे में। फिर उसके बाद आखिर में हमारे पास एक है, आज तक किसी ने इसके बारे में नहीं सुना होगा। ये ऐसा मेथड है, लोगों ने डीबीडी के बारे में सुना होगा, आरबीआर के बारे में सुना होगा, लेकिन आज तक किसी ने आरओबी के बारे में नहीं सुना होगा। आरओबी ऐसा मेथड है जहाँ पे बिल्कुल ही इंस्टीट्यूशन के फर्स्ट ऑर्डर होते हैं और वो अर्ली होते हैं। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस भी आरओबी के सामने अपने घुटने टेकने पे मजबूर हो जाता है। तो ये सारे क्राइटेरियाज हैं। सबसे आखिर में इसीलिए हम आरओबी सिखाएंगे क्योंकि उसमें जो चीज़ें क्राइटेरियाज आएंगे वो आपको पता होनी चाहिए कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, मैपिंग क्या है और डिमांड सप्लाई क्या है, लिक्विडिटी क्या है, पूल क्या है। ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए। इम्बैलेंस क्या है, ब्रेकर ब्लॉक क्या है, इन्वर्टेड कैंडल्स क्या है, हैमर कैंडल्स क्या है, बाकी सारे कैंडल्स के बारे में। तो इसीलिए आपके पास सारे नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आरओबी के जो विन रेट है वो अल्हम्दुलिल्लाह 1 = 20, 30, 50, 134 ऐसे रेशोज है उनके रिटर्न। तो आज से हम अपने इस कोर्स का स्टार्ट कर रहे हैं और आप इसके साथ जुड़े रहें। जो भी हमारी वीडियो आती रहेगी आप उसको टाइम टू टाइम देखते रहें और उसमें कोई आपका मिस्टेक हो तो आप कम्युनिटी में हमें रिप्लाई कर सकते हैं कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई, तो हम आपको दोबारा इस चीज़ के बारे में समझा देंगे ताकि आप जितना जल्दी सीख सके इतना हमारे लिए बेटर होगा और हम मज़ीद और लोगों को सिखा सकेंगे। और ये सिलसिला बंद नहीं होगा, ये चलता रहेगा। तो इसीलिए इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम अपने इस पूरे जो हमने सीखा है ट्रेडिंग, इसको हम क्यों यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। हम ऐसे भी लोगों को पढ़ा के उनको रिकॉर्ड दे सकते थे। तो उसकी बेसिक वजह यह है, एक लोगों के पास स्टोरेज का मसला होता है, दूसरा कुछ लोग बीच में काली भेड़ शामिल हो जाती है, वो उसी कोर्स को और लोगों पे सेल आउट करते हैं। जो हमारा मकसद होता है वो पूरा नहीं होता। हमारा मकसद आप लोगों को, एक रैंडम इंसान को हमने ट्रेडिंग सिखा के उसको 9 to 5 जॉब से हटा के खुद मुख्तार बनाने की कोशिश है। अब अगर इसके बीच में कोई ऐसा बंदा आ जाए कि जो आपसे पैसे लेके आपको फ्री का कोर्स दे दे, तो ये आपके साथ क्या अच्छा हो रहा है या गलत, आप खुद इसका आंसर करें। तो हम इस कोर्स का जो है आगाज करते हैं। सबसे पहले टॉपिक है हमारे पास, व्हाट इज ट्रेडिंग एंड इट्स हलाल। क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम है तो हमारे लिए हलाल और हराम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ट्रेडिंग आसान अल्फाज में, आप कोई भी चीज़, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो वर्चुअल हो, आप उसको खरीदें और चाहे आप उसमें वैल्यू खुद ऐड करो या पूरी दुनिया उसमें वैल्यू ऐड करे और आपने जस्ट उसको बाय करके होल्ड किया हुआ है और वो एक्सपेंस हो जाए या अपनी कीमत से ऊपर चली जाए, आपको मुनाफा दे रही हो, तो आप उसको बेच के जो मुनाफा आपने कमाया है, ये सारा प्रोसेस जो हुआ है, इसको कहते हैं ट्रेडिंग। मतलब कोई भी चीज़ आप ढूंढो कि ये सस्ता है और फलां जगह पे ये महंगा बिकता है और लोगों की ज़रूरत है, या आप इससे भी आसान अल्फाज में, मार्केट में जो जगह खाली हो उसको फिल कर देना, लोगों की जो ज़रूरत हो उसको आपने फिल कर दिया, आप बिजनेस में आ गए, आप ट्रेडिंग कर रहे हो। अब ट्रेडिंग के काफ़ी किस्में होती है, हमने नॉर्मली देखे होंगे कि जैसे हमारे मतलब के लाइफ में जो ज़्यादातर चीज़ें चलती है उसमें एक चीज़ है दूध। लोग दूध का दुकान डालते हैं, लोग ग्रोसरी का डालते हैं,
लोग स्टोर ओपन करते हैं, लोग मेडिकल स्टोर ओपन करते हैं, लोग यूटिलिटी स्टोर ओपन करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें ओपन करते हैं और उस पर बाय एंड सेल करते हैं। तो ये सारा ट्रेडिंग में आता है। अब जो हम लोग ये कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ये है वर्चुअल ट्रेडिंग का। अब वर्चुअल ट्रेडिंग किस चीज़ पे करेंगे हम लोग? तो मैं बेसिकली खुद ओनली ऑन गोल्ड पे ट्रेड करता हूँ। इसके अलावा मैं किसी दूसरे तीसरे चीज़ पे ट्रेड नहीं करता। गोल्ड के पीछे एक अलग रीज़न है जिस पे मैं ट्रेड करता हूँ। बाकी भी कंट्रीज के करेंसीज है, आप उसमें भी कर सकते हैं, आप क्रिप्टो में भी ट्रेड कर सकते हैं, आप इंडाइसिस में भी ट्रेड कर सकते हैं, आप अपने कंट्री के शेयर मार्केट में भी कर सकते हैं, स्टॉक जिसको हम लोग कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज, आप वहां पे भी कर सकते हैं, किसी कंपनी के आप शेयर्स ले सकते हैं, स्टॉक ले सकते हैं। और इसके अलावा आपने नहीं करना है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्या ये हलाल है या नहीं? तो हलाल समझने के लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया है जिसको हमें समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चीज़, क्या आप जिस चीज़ को खरीद रहे हो तो क्या आपका पूरा ताकत है उस पर, मतलब आपके कंट्रोल में है? आपके अलावा कोई उसको और बेच तो नहीं सकता? आपसे कोई छीनने के बाद बेच सकता है, लेकिन जब तक आपके पास है नहीं बेच सकता। अच्छा, दूसरी चीज़ कि क्या जिस चीज़ पे हम ट्रेड कर रहे हैं वो ऐसा चीज़ तो नहीं है कि जिसको अल्लाह ने मना किया हो? जैसे मतलब नॉर्मली आता है कि आप, मतलब कि आप पिग का गोश्त या कोई भी ऐसे अशिया जिसमें नशा आवर हो वो नहीं बेच सकते, वो अकॉर्डिंग इस्लाम भी हराम है। अल्लाह ने मना किए, वो चीज़ें जो अल्लाह ने मना किए उस पर ट्रेड करना सरासर हराम है। अच्छा, फिर क्या उसके अंदर आप सूद लेते हो या सूद देते हो, जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं और ब्रोकर की दुनिया में उसको स्वेप कमीशन कहते हैं? अगर ये है उसमें तो ये हराम है, और अगर नहीं है तो ये हलाल है। ठीक है। चौथी चीज इसके अंदर आ जाती है कि आपको लीवरेज प्रोवाइड किया जाता है। लीवरेज मतलब आपके पास है 100 रुपये और आप जो चीज़ लेना चाहते हो वो है 1000 रुपये का। तो अब आपके पास तो 100 रुपये है, आपके पास सीधे सीधे 1000 रुपये होने चाहिए, आप उस चीज़ को खरीदो। अब आपके पास नहीं है और आपने लेना भी है 1000 रुपये वाली चीज़, तो इसमें आपको 900 रुपये की और ज़रूरत है। तो जिन ब्रोकर्स पे हम ट्रेड करते हैं वो आपको लीवरेज प्रोवाइड करते हैं। अब लीवरेज के अंदर किस्में होती है, जो हम लोग यूज़ करते हैं वो लीवरेज ऐसे है जैसे इस्लाम में कर्ज हंसना जो है वो हलाल में आता है कि ऐसा कर्ज आप पैसे लो, अपना काम करो और मेरे पैसे मुझे वापस दे दो। अगर इन केस इसमें कोई नुकसान होगा तो उतना नुकसान हम बर्दाश्त करेंगे जितना आपका पैसा होगा। हम यहाँ पे दो पार्टी बना लेते हैं। पार्टी ए है कस्टमर जिसके पास 100 रुपये है, पार्टी बी ब्रोकर जिसके पास 900 रुपये है, आपको एक चीज़ बाय करके दे रहे हैं। तो पार्टी ए को एक चीज़ उन्होंने बाय करके दे दी, ठीक है, एक गोल्ड में बाय कर दिया या किसी चीज़ में भी, मेन चीज़ है उन्होंने बाय कर दी। ठीक है। अब 1000 रुपये की वो चीज़ है, प्रोडक्ट है या जो चीज़ भी है, बाय कर दी। अब वो 1000 रुपये के ऊपर अगर उसमें गिरावट आता है, वो नुकसान की तरफ जाता है, तो पार्टी बी जो है, जो कि ब्रोकर है, उसके पास ये इख्तियारात होते हैं कि अगर 100 रुपये से या $100 से ऊपर अगर कोई नुकसान आएगा तो हम उससे पहले पहले अपने सारे जो हमने आपके लिए एसेट बाई किया है उसको हम सेल कर देंगे। तो मेन पावर ऑफ अटर्नी उनके पास होती है कि उस सूरत में ये सेल कर सकते हैं कि जिस सूरत में आपका पैसा खत्म हो जाए, पार्टी ए का पैसा खत्म हो जाए और अब पार्टी बी को नुकसान होगा, तो इस सूरत में वो आपसे पूछे बगैर बेच सकते हैं। ये इनके एग्रीमेंट में, टर्म्स एंड कंडीशन में क्लियर लिखा होता है। अब दूसरे साइड पे आ जाते हैं कि फायदा। अगर पार्टी ए ने एक चीज खरीदनी है 1000 रुपए की और पार्टी बी ने उसको जो है वो 900 रुपये दे के 1000 रुपए की चीज बाय करवा दी, अब उस पे 300 रुपये का फायदा हो रहा है या 100 रुपये का हो रहा है या 200 का हो रहा है या 1 रुपये का फायदा हो रहा है, तो ये किसके पास जाएगा? आया पार्टी ए का है ये या पार्टी बी का है? पार्टी ए का ही रहेगा। उसकी वजह क्या है कि पार्टी बी ने उसको पैसे दिए हैं एज अ कर्ज, और कर्ज कौन सा? कर्ज हंसना, जो इस्लाम में हलाल है। तो उसके कंडीशंस ये होते हैं कि अगर फायदा हो या नुकसान हो वो पार्टी ए का ही होगा, पार्टी बी का इससे कोई लेना देना नहीं। पार्टी बी ने सिर्फ 10 पैसे दिए और उन पैसों पे इतना उसको ताकत है कि अगर पार्टी ए को नुकसान होगा तो जितना उसका पैसा है उससे जैसे बढ़ेगा तो वो पार्टी ए से बगैर पूछे एसेट सेल कर सकता है। जहां तक पार्टी बी का ताल्लुक है, इससे आगे कोई ताल्लुक नहीं। अब इनको अगर फायदा होगा तो पार्टी ए को ही सारा फायदा जाएगा, पार्टी बी को नहीं जाएगा। पार्टी बी सिर्फ अपने जो आप उसके ब्रोकर पे जो काम करते हो और जो ट्रांजेक्शन आप करते हो उनका जो स्पेसिफिक फीस है वो आपसे वही फीस लेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं ले सकते, और ना वो लेते हैं। तभी इतने ज्यादा लोग उन पे आके ट्रस्ट करते हैं और उनके साथ आके कारोबार करते हैं। हर कोई अपना ब्रोकर बनाए और पार्टी ए को फैसिलिटी ना दे तो क्या पार्टी ए पार्टी बी के पास जाएगी? कभी नहीं। तो ये कुछ क्राइटेरियाज है
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि हलाल है या नहीं। अगर आप दुनिया में भी कोई चीज़ लेना चाहते हो, तो पहला चीज़, आपने कोई भी प्रोडक्ट या कोई चीज़ बाय किया, तो क्या आप उसको अपने साथ कहीं भी लेके जा सकते हो, या आपके हाथ में है वो अभी बेचना चाहो तो बेच सकते हो, कब बेचना चाहो तो कर सकते हो या नहीं। यानी आपके ताकत में है वो, हाँ ताकत में है। अच्छा, क्या वो हलाल चीज़ है या हराम है? यानी वो चीज़ अल्लाह ने मना तो नहीं की है, नहीं तो ये हलाल में आएगा। हाँ, अल्लाह ने मना किया है लेकिन मैं कर रहा हूँ, मजबूरी है, तो भाई ये हराम पैसा है, हराम में जाएगा। तीसरा चीज़, क्या आपको इस पे सूद दिया जा रहा है या आपसे लिया जा रहा है? ना लिया जा रहा है ना दिया जा रहा है तो हलाल में है, और अगर न लेते नहीं है लेकिन आपको उल्टा सूद देते हैं तो भी हराम है, और अगर आपसे सूद लेते हैं और आपको देते नहीं है तो फिर भी हराम है। क्यों? सूद लेने देने वाला दोनों बेड़ा पार। अल्लाह हिदायत दे इनको। अब हम अपने अगले पॉइंट पे चले जाते हैं। हाउ पब्लिक कैन डू हलाल ट्रेडिंग। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। आजकल सबके पास मोबाइल हैं, सब लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, किसी के पास डेटा है, किसी के पास वाईफाई है। इसके बहुत ज़्यादा ब्रोकर थे, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्रोकर के अंदर कुछ ऐसे ब्रोकर है जो कि बहुत ही टॉप क्लास के चल रहे हैं, जिसके अंदर जो हम लोग खुद यूज़ कर रहे हैं वो है एक्सनेस। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह एक्सनेस ने हमसे कोई धोखा नहीं किया। हमारे पास कोई ऐसा उनका रिकॉर्ड नहीं आया कि जिसमें हमारे साथ धोखा किया हो। यहाँ तक कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। और ये वीडियो कोई उनके तरफ से, मतलब कोई वो स्पॉन्सरशिप वाली नहीं, ये कोई पेड प्रमोशन कुछ भी नहीं है। जस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ 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 शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़े और आप लोग समझे कि क्या है ट्रेडिंग, क्या नहीं है, किस तरीके से है, कौन सा हमें यूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं। तो मैं खुद बताते एक्सनेस इस्तेमाल करता हूँ, और उसमें हमें जो है लीवरेज भी बहुत ज़्यादा देते हैं, यहाँ तक कि अनलिमिटेड में भी हम लोग चले जाते हैं। और बाकी जो ब्रोकर्स है वो भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर HM है, वो भी अच्छा ब्रोकर है। बाकी और भी होंगे लेकिन उनके बारे में मैंने कभी रिसर्च नहीं किया, क्योंकि जिस पे मैंने काम करने में सिर्फ उसके ऊपर रिसर्च करता हूँ और उसके साथ ही काम स्टार्ट कर लेता हूँ, तो बाकी दुनिया को मैं इतना खास नहीं देखता। पिछले जितने सालों में मैंने एक्सपीरियंस हासिल किया उसके अंदर ये भी एक बात है कि अगर ज़्यादा चीज़ों के पीछे पड़ोगे तो आप अपने गोल से हट जाओगे। फिर अगला जो पॉइंट है हमारे पास वो आ जाता है, हाउ पब्लिक कैन डू ट्रेड। सबके पास मोबाइल है, ब्रोकर पे जाके अपना अकाउंट रजिस्टर करेंगे, और उसके बाद उसके कुछ रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो पूरे करेंगे। और फिर सबसे पहले इनको चाहिए, कोई भी सीखना चाहता है वो भले हमारी वीडियो देख के सारे सीखे, हमें खुशी होगी, या किसी और के भी देखे, लेकिन हर किसी के पीछे ना भागे। जब भी किसी की वीडियो निकालें तो जस्ट उसके प्रॉफिट और अच्छे अच्छे चार्ट, इन चीज़ों को ना देखें। ये आपको सीधा फोमो में लेके जाएगा। आपने फोमो में नहीं जाना, आपने उसको एक सीरियस लेना है और देखना है कि क्या ये बंदा सिर्फ अच्छे अच्छे वीडियो देता है या लेक्चर देता है, क्लास देता है, अपने क्लासेस अपलोड करता है, कि इसके साथ रियल अटैचमेंट लोगों की है या नहीं, इसका एक्सपीरियंस कितने साल का है, और ये किस तरीके से ट्रेड करता है, ये क्या पैशन वाला ट्रेडर है या नहीं, ये आके बस तबाही फेर और भाग जाओ। और क्या ये ज़्यादा टाइम बैठने वाला ट्रेडर है, इसके स्ट्रॉन्ग है सब कुछ, मतलब इसके एनालाइज कैसे है, ये कितना टाइम अपने सिस्टम के साथ मुखलिस है, ट्रेडिंग के साथ, और ये जो कहता है तो वो करता भी है या नहीं, या ऐसे ही बस यहाँ का वहाँ दे दिया, वहाँ का यहाँ दे दिया, झूठ पकड़ा दिया। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए और उस बंदे से सीखना चाहिए। अगर कोई बंदा फर्ज कर ले, अब मैं सिखा रहा हूँ, कोई फर्स्ट टाइम मेरे पास आए तो उसको कैसे पता चलेगा कि भाई मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, ठीक हूँ, नहीं हूँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ या मैं कुछ करता भी हूँ। तो आपको उनके बातों से अंदाजा हो जाएगा। नहीं तो उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा, उनसे रब्ता करें और उनको बताएं कि आप मुझे अपना PNL दिखा सकते हैं। PNL कौन सा? वो वाला नहीं कि जिस पे उन्होंने प्रॉफिट बना 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 के आपको तस्वीरें भेज रहे, नहीं। उनसे रियल अकाउंट का आप पासवर्ड होता है, इन्वेस्टर पासवर्ड, वो लेंगे, और लॉगिन आईडी। इन्वेस्टर पासवर्ड में आप जस्ट रीड कर सकते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो उनसे आप हमेशा MT5 का इन्वेस्टर पासवर्ड मांगा करें कि सर हम देखें कि आप किस तरीके से ट्रेड करते हैं, और आपके ट्रेड की जो चार्ट के ऊपर की हिस्ट्री है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर फेल हो जाते हैं कि जो लोग ट्रेडिंग व्यू पे जस्ट कार्ड लगा के दिखाते हैं कि हमने ट्रेड किए, उनको जरा बताओ कि क्या आप हमें अपने MT5 का चार्ट के ऊपर जो हिस्ट्री है, जो एरोज होते हैं और लाइन होते हैं, आगे जब हम पढ़ेंगे तो वो आएंगी चीज़ें, चार्ट हिस्ट्री, तो क्या आप हमें भेज सकते हैं? अगर इन्वेस्टर पासवर्ड नहीं दे सकते तो हमें दो चार स्क्रीनशॉट्स ऐसे भेज दें कि जिसमें आपने ज़्यादा ट्रेड लिए हो या ट्रेड लिए हो अच्छे वाले, तो वो हमें भेज दें। तो बहुत ज़्यादा फिल्टर हो जाएंगे आपके वो ट्रेडर जो ट्रेडर नहीं, जो यहाँ की कॉपी करके यहाँ ले आए। अच्छा, फिर इसके बाद अगला जो पॉइंट है,
हमें कौन सा ब्रोकर चाहिए, तो वो ऑलरेडी मैंने बताया कि मैं खुद एक्सनेस यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग खुद अपनी भी रिसर्च कर ले और एक्सनेस की भी रिसर्च कर ले, कि कोई चीज़ बुरी मिले तो मुझे भी बता देना, मैं भी छोड़ दूंगा उसको। और अगर कोई भी बुरी ना मिले और बाकी कहीं पे और ब्रोकर्स आपको पसंद नहीं आ रहे, तो फिर आप एक्सनेस को चेक कर ले और उसके एक्सपीरियंस या उसके लोगों के फीडबैक चेक कर ले। अगर अच्छे हैं तो उधर स्टार्ट कर ले, अच्छे नहीं है तो अपनी रिसर्च कर ले कि कौन सी हमें चाहिए। तो आ जाएंगे आपके पास बहुत ज़्यादा ब्रोकर्स आ जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर रजिस्ट्रेशन। जस्ट बेसिक चीज़ें रिक्वायर है कि जैसे आपका नेशनल आईडी कार्ड हो गया, या आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या आपका पासपोर्ट हो गया। अगर आपके पास ये चीज़ें है तो आप बना सकते हैं। आपके पास इनमें से कोई भी नहीं है तो आपके पास प्रूफ ऑफ एड्रेस और वेरिफिकेशन प्रोसेस में जो है मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें ये लाजिम नहीं है कि आप अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आपका ही अकाउंट हो। आप अपने फादर के नाम पे बना सकते हैं, ब्रदर के नाम पे बना सकते हैं, किसी के नाम पे भी बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप जो है वो जिनके नाम पे बनाएंगे, अगर आपने बैंक से डिपॉजिट करना है तो उन्हीं का अकाउंट होना चाहिए बैंक का। अगर उन्हीं का बैंक अकाउंट नहीं होगा तो आप उसमें बैंक से डिपॉजिट नहीं कर सकते। अलबत्ता क्रिप्टो बाकी और जो मेथड्स है वहां से आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी ले सकते हैं। ये जस्ट बैंक के लिए कंपलसरी होता है कि आप यहाँ से जो है अगर डिपॉजिट करेंगे तो आपको वो कार्ड इस्तेमाल करना है कि जिस बंदे का नाम है उसी का अकाउंट होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक जो है वो क्वेश्चन थे जो मैंने बता दिए कि ट्रेडिंग क्या है, पब्लिक कर सकती है, हलाल है या नहीं है, और पब्लिक जो है वो किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, और ब्रोकर कौन सा चाहिए, डॉक्यूमेंट कौन सा रिक्वायर है। तो ये बहुत ही बेसिक जो है वो चीज़ें हैं जो हर एक बिगिनर इससे गुजरता है, तो फिर वो मेहनत करता है और उसी मेहनत पे आगे जाके अल्लाह ताला उनको एक्सपर्ट बनाता है।